हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे बैंक ट्रांजैक्शंस। पिछली वीडियो में हमने करा था ट्रेड और कैश डिस्काउंट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ दो क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, क्योंकि इसमें बैंक ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम पढ़ेंगे मिसलेनियस के जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उन सबको मिलाकर के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हमको सारा सिचुएशंस लगानी पड़ेंगी। तो आज की इस वीडियो में बैंक ट्रांजैक्शंस है। बैंक ट्रांजैक्शंस का पहले कुछ पॉइंट्स समझ लीजिए। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरी जितनी भी वीडियो है आप उसको स्किप करके न देखें, क्योंकि उसमें हर एक एंट्री में अलग अलग इफ़ेक्ट्स जाते हैं और मैं एंट्री के साथ ही उसकी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो बैंक ट्रांजैक्शंस में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात कि यहाँ पर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सिर्फ बैंक या कैश के माध्यम से ही होंगे। ठीक है, इसमें इफ़ेक्ट्स कैश पर जाएगा या फिर बैंक पर जाएगा, इन दोनों में से एक पर इस पर इफ़ेक्ट जाता है। दूसरी बात, जब आप बैंक में मतलब जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे कि आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट करा या बैंक से विड्रॉवल करा, तो उसमें दो एंट्री बनती है जो ऑपोजिट से चलती है। जैसे कि अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करा है तो उसमें क्या होगा कि आपका बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हो जाएगा? क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसे गए तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। और आपके पास से क्या गया? कैश गया, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो ये एक जर्नल एंट्री बनती है, कौन सी? डिपॉजिट करने की। फिर यही बात आती है बैंक से अगर आप कुछ विड्रॉ करते हो, है ना, बैंक से अगर आप कैश विड्रॉ करते हो तो कौन सी एंट्री बनती है? सिमिलरली जो डिपॉजिट की एंट्री है उसको पूरा की पूरा रिवर्स कर दो, तो क्या एंट्री बन जाएगी कि कैश आपने निकाला तो आपके पास कैश आया, तो क्या एंट्री बन गई? कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट किस में चला गया? डेबिट में चला गया। और वहीं बैंक से आपका पैसा गया है तो बैंक अकाउंट क्या आ जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यह एंट्री बनती है डिपॉजिट और विड्रॉवल में। तीसरी बात कि जब आप किसी को पेमेंट करते हो या आपको पेमेंट रिसीव्ड होती है, किससे? चेक से। ठीक है, अगर आपने चेक से किसी को पेमेंट करी है तो आपका पैसा किस में से जाएगा? बैंक में से जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने चेक पर अमाउंट लिख दिया, है ना। अब जब सामने वाला बंदा जब बैंक में जाकर आपका चेक लगाएगा तो आपके अकाउंट में से पैसे जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ेगा? बैंक पर पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चेक में रिसीव्ड होते हैं, मान लीजिए आपको किसी से पैसे लेने थे और उसने आपको चेक दे दिया, है ना। अब जब उसने आपको चेक दिया है तो आपका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? कैश पर पड़ेगा। क्योंकि जब आपको कोई चेक देता है तो बस क्या होता है कि उसने आपको चेक दिया, आपको चेक रिसीव्ड हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? कैश आ गया। ठीक है, ये समझते हैं हम उससे। लेकिन अगर कंडीशन ये दे दी जाए कि वो जो चेक था वो उस ही दिन आपने बैंक में जमा कर दिया, है ना, सेम डे की बात हो रही है। अगर सेम डे ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे एक ही दिन, मान लीजिए कि 1 जुलाई को आपके पास चेक रिसीव्ड हुआ, तो हम क्या बना देंगे? एंट्री कैश वाली। लेकिन अगर सेम डे यानी कि 1 जुलाई को ही आपको चेक रिसीव्ड हो गया और आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो फिर इफेक्ट किस पर पड़ेगा? कैश की जगह बैंक पर पड़ेगा। तो एंट्री कौन सी बन जाएगी? बैंक वाली बन जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है इसमें पढ़ लेते हैं। हमें ईयर और डेट दे रखी है। जुलाई 1 का ट्रांजैक्शन हमें दे रखा है। डिपॉजिटेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट 10,000 एंड इन करंट अकाउंट 12,000। अब देखिए, हमने बैंक में डिपॉजिट करा है। ठीक है, तो बैंक में हमने डिपॉजिट करा, लेकिन बैंक में भी हमने दो जगहों पर डिपॉजिट करा है। कौन कौन सी जगह पर? एक तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा है 10,000 और एक करंट अकाउंट में डिपॉजिट करा है 12,000। अब देखिए, इन दोनों का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो। आपने बैंक में नाम सुना होगा एफडी का। एफडी का ही क्या मतलब होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी कि आप एफडी बनाते हो साल में, आप कभी भी यानी कि कोई सा भी महीना ले लो, जैसे कि इसने जुलाई 1 में फिक्स्ड डिपॉजिट बनाया है तो अगले साल जुलाई तक आपका पैसा जो है ये 10,000 ये बैंक में डिपॉजिट रहेगा और इसके ऊपर आपको
फिक्स्ड डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर अलग इंटरेस्ट लगता है। तो ये पैसा आपका तब तक रखा रहेगा, आप इसको अगर बीच में निकालोगे तो आपका उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ जितने महीने का आपका वो डिपॉजिट रहा सिर्फ तब तक का ही आपका क्या रहेगा, इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, एफडी, जो आप पूरे साल भर में कराते हो, जो साल भर के लिए पैसा आपका बैंक में रखा रहता है। और फिर जो करंट अकाउंट है, आप बैंक में जाते हो और आपका अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, जो आप नॉर्मल अकाउंट खुलवाते हो, है ना, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट पर आपको नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना, बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलता है। और ये कौन खोलता है, बिजनेसमैन खोलते हैं, क्योंकि हर दिन उनको ट्रांजैक्शन करना रहता है। और करंट अकाउंट में उनको एक फ़ायदा क्या रहता है कि जब उनका जो एक स्टेटस अच्छा बन जाता है ट्रांजैक्शंस का, तो उनको क्या दे दिया जाता है, एक ओवरड्राफ्ट का ऑप्शन दे दिया जाता है। आपने अपने अकाउंट्स में सुना होगा ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है, ठीक है, लेकिन आपको कितना अमाउंट करना है, मान लीजिए कि आपको 20,000 का ट्रांजैक्शंस करना है, तो बैंक जो है वो आपको एक एडवांटेज दे देता है कि आप अपने बैंक बैलेंस में से ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, यानी कि ज़्यादा पैसा जो जो ज़्यादा पैसे का ट्रांजैक्शन वो आप कर सकते हो। कि मान लीजिए कि ज़ीरो बैलेंस था या 1,000 या 2,000 रुपये आपके बैंक बैलेंस में थे और आपको 20,000 का ट्रांजैक्शन करना है, तो आपका जो अमाउंट है वो किस में चला जाएगा, फिर माइनस में चला जाएगा। यानी कि अगर ज़ीरो बैलेंस है और आपने 20,000 का ट्रांजेक्शन करा तो आपका माइनस में 20,000 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 2,000 रुपीज़ रखे हैं और आपको 20,000 का ट्रांजेक्शन करना है तो आपका अकाउंट माइनस में कितना चला जाएगा, 18,000 में चला जाएगा। जब आप उसको भर दोगे तब आपका बैलेंस वापस पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती है ना। पहली एंट्री समझ में आई आपको। दूसरी एंट्री जुलाई 8 की, बाउट गुड्स वर्थ 5,000 एंड पेड बाय चेक। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने 5,000 रुपये का गुड्स खरीदे हैं और पेमेंट किस में करी है, चेक में, यानी कि इफेक्ट किस पर पड़ेगा, बैंक पर पड़ेगा। जुलाई 17 सोल्ड गुड्स टू अजित एंड रिसीव्ड चेक वर्थ 4,500। अब यहाँ पर देखिए हमने माल बेचा अजित को, ठीक है, और चेक रिसीव्ड हो गया। अब हमें चेक मिला है, यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, सिर्फ हमें चेक मिला है, डिपॉजिट का कुछ नहीं कहा, इसलिए इफेक्ट किस पर जाएगा, कैश पर जाएगा। जुलाई 20 अजित चेक वॉज सेंट टू बैंक। अजित का जो चेक है वो हमने किस में भेज दिया, बैंक में भेज दिया। यानी कि देखिए जुलाई 17 को हमें चेक रिसीव हुआ था, लेकिन हमने सेम डे उसको डिपॉजिट नहीं करा। हमने कब डिपॉजिट करा, जुलाई 20 को, ठीक है। तो यहाँ पर वापस से 4,500 का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैंक पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर लास्ट एंट्री है जुलाई 31 की, पेड सैलरी बाय चेक 1,000। अब हमने क्या करा है, पेमेंट करा है, ठीक है, सैलरी दी है हमने, चेक से दी है 1,000 की, तो इफेक्ट किस पर पड़ेगा, बैंक पर पड़ेगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऊपर ईयर लिखेंगे, 2017 हमें दे रखा है, हमने ईयर लिख दिया, ठीक है। जुलाई 1 की एंट्री करेंगे, तो जुलाई 1 हमने कर दिया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब आप डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है और कैश क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ दी है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट। तो आप इन दोनों को लिखिए। पहले डेबिट में क्या लिखेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, और क्या होगा, करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया समझ में, इन दोनों में पैसा गया इसलिए दोनों को डेबिट कर दिया और क्या कर दिया, टू कैश अकाउंट। आप करंट अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे बैंक में ही होता है। और जो एफडी है वो अलग से लिखाएगी, क्योंकि ये अलग से होती है, हमारे बैंक में देखा जाए तो हमारे बैंक में नहीं रहती है, ये किसके पास रहती है, बैंक वालों के पास रहती है, हमारे अकाउंट में नहीं रहती है ये, ठीक है। तो अमाउंट लिख देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में 10,000, करेंट अकाउंट में 12,000 और टोटल कैश में कितना चला गया आपका, 22,000। ये आपके पास से गए। नरेशन लिखिए, बिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन
फिक्स्ड एंड करंट अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड में यहाँ पर थोड़ा सा और लिख देना, डिपॉजिट भी लिख देना ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि फिक्स्ड डिपॉजिट में करा है। तो हमने नरेशन लिख दिया पहली वाली एंट्री का। दूसरी वाली एंट्री देख लेते हैं जुलाई 8 की। अब जुलाई 8 में क्या करा है हमने, माल खरीदा है और पेमेंट करी है चेक में, यानी इफेक्ट किस पर जाएगा, बैंक में जाएगा। परचेस करा है हमने गुड्स, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों आया, क्योंकि हमारे पास से पैसा गया, किससे गया, चेक में दिया, इसलिए बैंक में से पैसा गया। नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स बाउट एंड पेड बाय चेक। ठीक है, गुड्स खरीदे और पेमेंट किस में करी, चेक में खरीद करी। कितना आ जाएगा, 5000 और 5000। नेक्स्ट एंट्री कौन सी दे रखी है, जुलाई 17 की। अब हमने क्या करा है, अजित को माल बेचा है और हमें कैश रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, पहले तो हमने माल खरीदा था और पेमेंट करा था, लेकिन अब हमें पेमेंट हुआ है और हमने क्या करा है, माल बेचा है। लेकिन यहाँ पर चेक रिसीव्ड तो हुआ है, लेकिन क्या नहीं कहा गया कि डिपॉजिट नहीं करा है। तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड। ठीक है, हमने क्या करा, माल बेचा है और चेक क्या हुआ, रिसीव्ड हुआ। अमाउंट लिख दीजिए, कितना है, 4500, 4500। नेक्स्ट जुलाई 20। अब जुलाई 20 में क्या कहा है हमें कि अजीत से जो चेक मिला था वो हमने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। आया इफेक्ट समझ में। अमाउंट कितना दे रखा है, 4500। ठीक है, यही ऊपर वाला, क्योंकि यही चेक हमने डिपॉजिट करा, 4500। नरेशन लिखिए, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, बैंक में हमने चेक क्या करा, डिपॉजिट करा। लास्ट एंट्री जुलाई 31 की क्या है कि हमने सैलरी पेड करी है। ठीक है, सैलरी पेड करेंगे तो सबसे पहले किसको पैसा जाएगा, सैलरी वाले को जाएगा। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, हमने चेक दिया है ना, चेक में पेमेंट करी है, तो चेक में पेमेंट करी तो हमारे पास से पैसा किस में से जाएगा, बैंक में से जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखिए, बीइंग सैलरी पेड बाय चेक। चेक के माध्यम से हमने क्या करी है, सैलरी पेड करी है। अमाउंट लिख दीजिए, कितना है, 1000 और 1000। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन थोड़ी मेरी गलती हो गई। अब यहाँ पर आपका टोटल आएगा, तो दोनों साइड का टोटल कितना आना चाहिए वो देख लीजिए कि दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आया है, मतलब आपकी एंट्री में कुछ ना कुछ गलती है। तो दोनों साइड का जब हम टोटल करेंगे तो कितना जाएगा, 37,000। 37,000 हो गया क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पढ़ लेते हैं पहले। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि अब हमें जर्नल बनानी है एक्स की। ठीक है, ईयर दे रखा है और डेट्स भी दे रखी है। फर्स्ट में हमें दे रखा है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 13,000। हमने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश में। ओपनड अ करंट अकाउंट विद द बैंक 8,000। अब देखिए यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट ओपन करा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमने क्या करा है, बैंक अकाउंट ओपन करा है करंट अकाउंट वाला। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिपॉजिट वाली एंट्री ही करेंगे, है ना, जिसमें क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड पे है बाउट गुड्स फ्रॉम राम एंड पेड बाय चेक। हमने क्या करा है, राम से गुड्स खरीदे हैं और पेमेंट किस में करा है, चेक में, यानी इफेक्ट क्या होगा, बैंक में होगा। पेड श्याम बाय चेक, श्याम को
चेक पेड करा है, यानी कि क्या हो गया, बैंक पर इफेक्ट पड़ा। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में हमने क्या करा, डिपॉजिट करा, कैश डिपॉजिट करा है, तो बैंक में क्या हो जाएगा, इफेक्ट बढ़ जाएगा। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, नॉर्मल एंट्री है, यानी कि कैश में हमारा इफेक्ट गया। बाउट फर्नीचर फॉर कैश, कैश पर फर्नीचर खरीदा, इफेक्ट किस पर पड़ा, कैश पर पड़ा। कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है कि हमने कैश में माल बेचा था, है ना, और वो जो कैश है, जो कैश हमें रिसीव्ड हुआ, वो हमने क्या करा, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी कौन सी एंट्री होगी, डिपॉजिट वाली एंट्री होगी। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश, रमेश से चेक मिला, है ना, 830 रुपए का, और डिस्काउंट अलाउड करा रमेश को 20 रुपए का, यानी कि क्या हुआ है कि हमें क्या हुआ कि चेक रिसीव्ड हुआ, चेक रिसीव्ड हुआ और उस पर क्या दिया, डिस्काउंट दिया। अब चेक रिसीव्ड हुआ तो किस पर इफेक्ट जाएगा, कैश पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिपॉजिट वाला कोई बात नहीं कही गई है ना, इसलिए इफेक्ट कैश पर जाएगा। फिर है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अगर जब ड्राइंग करोगे पर्सनल यूज के लिए तब क्या आएगा, ड्राइंग अकाउंट आएगा, लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए विड्रॉ करेंगे, है ना, बिजनेस के लिए अगर आप विड्रॉ करते हैं तो कौन सी एंट्री आती है, डिपॉजिट के उल्टी वाली, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पर विड्रॉ किसके लिए हुआ है, पर्सनल यूज के लिए हुआ है। पर्सनल यूज के लिए भी अगर विड्रॉ हुआ होता बैंक से तो भी ड्राइंग अकाउंट वाली एंट्री ही आती। क्या एंट्री बन जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। आया समझ में एंट्री। लास्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है पेड रेंट बाय चेक, रेंट हमने पेड करा है किससे, चेक से पेड करा है, यानी कि इफेक्ट किस पर जाएगा, बैंक में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो टोटल है ये गलत आ रहा है, अपना टोटल ये वाला आएगा। तो कभी कभार क्या होता है बुक में टोटल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर भी ऐसे टोटल में अगर आपको गड़बड़ी हो रही है कि बुक में अलग है और आपके उसमें सवाल में अलग है, तो आप अपने टीचर से कंसर्न करिए कि इसमें आप क्या आना चाहिए अमाउंट। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा जो ईयर दे रखा है वो लिख दीजिए, 2017 दे रखा है, हमने लिख दिया। अब फर्स्ट एंट्री हमारी आ रही है अगस्त 1 की, ठीक है, तो AUG करके फर्स्ट क्या है, बिजनेस स्टार्ट करा है हमने, है ना, सबसे पहले एंट्री में हमने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट करा है। तो नॉर्मल जो आपकी एंट्री बनती है वही बना दीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारी कैपिटल बड़ी है यहाँ पर। नरेशन लिखिए, बीइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, कैश में बिजनेस स्टार्ट करा। आप यहाँ पर एक और चीज़ ऐसा भी लिख सकते हैं कि बीइंग कैपिटल बाउट इन, यानी कि हम कैपिटल लेकर के आए हैं, ऐसा भी लिखेंगे नरेशन तो भी सही रहेगा। आपको नरेशन बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ेगा जो कि आपके जो ट्रांजैक्शन है उसको शो करे कि आपने ये इसमें ट्रांजैक्शन में करा है। ठीक है, जो आपका नरेशन है वो आपको बहुत ही ध्यान से लिखना है। फिर इसका हम क्या लिख देते हैं, अमाउंट लिख देते हैं 13,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अगस्त 2 का। क्या करा है हमने, बैंक अकाउंट में ओपन करा है, करंट अकाउंट ओपन करा है हमने। तो यहाँ पर हम कौन सी एंट्री बना देंगे, डिपॉजिट वाली एंट्री बना देंगे। बनाइए, क्या एंट्री बनेगी, हमारा जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा अमाउंट, 8,000 और 8,000। नरेशन क्या लिखेंगे, वही मैंने आपको बताया कि जो आपकी एंट्री में दे रखा हो वही आपको नरेशन में बना कर लिखना है। क्या लिखेंगे हम, बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड। ठीक है, बैंक अकाउंट हमने ओपन करा। या आप ये भी लिख सकते हैं कि बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं कि बीइंग करंट अकाउंट ओपन इन बैंक, ये भी लिख सकते हैं। फिर अगस्त 3 की एंट्री आ जाती है जिसमें हमने राम से माल खरीदा है और उसको क्या दिया है, चेक दिया है। चेक दिया यानी कि इफेक्ट किस पर पड़ेगा, बैंक पर पड़ेगा। तो क्या एंट्री आ जाएगी आपकी,
परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखिए, बीइंग गुड्स बाउट एंड पेड बाय चेक। हमने गुड्स खरीदे और पेमेंट किस में करी? चेक में करी। अमाउंट लिख दीजिए 1200, 1200। नेक्स्ट है अगस्त 4 की एंट्री। क्या दे रखा है कि हमने शाम को पेड करा, है ना। शाम को हमने क्या दिया? चेक दिया। अब शाम को चेक दिया तो मिला किसको? शाम को मिला। हमारे पास से जो गया कैश गया वैसे तो, लेकिन इफेक्ट किस पर पड़ा? बैंक पर पड़ा, क्योंकि हमने चेक दिया। मिला किसको? शाम को मिला। तो शाम डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास से अमाउंट किस में से गया? बैंक में से गया। कितना दिया हमने? 600 रुपये। 600 रुपये। नरेशन लिखिए, बीइंग चेक पेड टू श्याम। शाम को क्या करा हमने? चेक पेड करा। नेक्स्ट अगस्त 6 की एंट्री हमारे पास आ रही है। हमने बैंक में डिपॉजिट करा है, ठीक है। बैंक में डिपॉजिट करा तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन लिखिए, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट करा। कितना अमाउंट है? 500। 500। अगस्त 8 की एंट्री है, रिसीव्ड कमीशन। हमें क्या मिला है? कमीशन मिला है। अब कमीशन मिला है, कैश में मिला है, तो हमारे पास क्या आया? कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्या आया? तो टू कमीशन, हमारे पास कमीशन आया। तो कमीशन अकाउंट किस में हो गया? क्रेडिट में हो गया। बीइंग कमीशन रिसीव्ड। कमीशन क्या हुआ है? हमें रिसीव्ड हुआ है। कितने का कमीशन मिला हमें? 200 का। 200 और 200। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? बाउट फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर हमने खरीदा है, किस में खरीदा है? कैश में खरीदा है। तो अगस्त 10 की एंट्री हमारे पास है। फर्नीचर हमने खरीदा, यानी हमने क्या खरीदा है? एसेट खरीदी। तो एसेट का नाम आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कैश, क्योंकि हमारे पास से कैश गया, हमने कैश में खरीदा है। तो टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखिए, बीइंग फर्नीचर बाउट फॉर कैश। कैश में हमने क्या करा है? फर्नीचर खरीदा है। कितने का फर्नीचर खरीदा? 600 रुपये का। तो 600 लिख दीजिए, 600। आया इफेक्ट सारा समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री कौन सी है हमारी? अगस्त 15 की। तो लिख दीजिए अगस्त 15। क्या दे रखा है कि कैश में हमने जो माल बेचा था वही कैश हमने क्या करा है? बैंक में डिपॉजिट करा है। यानी कौन सी एंट्री बनेगी? डिपॉजिट वाली बनेगी। तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में क्या आएगा? टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखिए, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट करा। कितने का करा? 630। 630, 630। फिर क्या जाएगा? अगस्त 20 की एंट्री। क्या दिया है अगस्त 20 में? कि हमें चेक रिसीव्ड हुआ है रमेश से, और उसको क्या करा है? हमने डिस्काउंट अलाउड करा है। ये डिस्काउंट अलाउड करा है, यानी कि हमें क्या हो गया? थोड़ा सा लॉस हो गया। अब क्या हुआ है? हमें चेक मिला। चेक मिला यानी इफेक्ट किस पर जाएगा? कैश पर जाएगा। हमें क्या मिला? कैश मिला। तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड करा तो डिस्काउंट अलाउड किस में आता है? डेबिट में आता है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। फिर किससे मिला है? हमें रमेश से मिला है। तो रमेश अकाउंट किस में? रमेश किस में आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। नाम है इसलिए अकाउंट नहीं लगाएंगे। नरेशन लिखिए, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड।
फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जब डिस्काउंट का जो इफ़ेक्ट है वो कैसे पड़ता है कि जब आपको चेक या जब आपको कैश रिसीव्ड होगा और उस पर जो डिस्काउंट होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड है, यानी वो आपके लिए क्या है, लॉस है, आपको क्या कम पैसा मिला है। लेकिन जब आप किसी को पैसा देते हो और उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है वो कौन सा होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो आपके लिए प्रॉफिट होता है क्योंकि आपको पैसा कम देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इसका अमाउंट लिखेंगे कि आपको कैश कितना रिसीव हुआ 830 का, डिस्काउंट कितना अलाउड करा 20 का, और टोटल रमेश से कितना लेना था 850। नेक्स्ट एंट्री आती है अगस्त 23 की। अब क्या करा है, बैंक में से विड्रॉ करा है, बैंक से विड्रॉ करा यानी कि ड्राइंग वाली अकाउंट आएगी, एंट्री आएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन आएगा बीइंग विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपको ये लिखना पड़ेगा कि पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉवल करा है। अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि बीइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो एंट्री थोड़ी सी उसमें गलत हो सकती है क्योंकि आपको पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करा है ना, तब जाके आपकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री सही होगी। अगर आपने नरेशन में ऐसा लिखा कि बीइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि एंट्री बदल जाएगी, कैश टू बैंक हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आपको एंट्री और नरेशन पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है और उसकी एंट्री क्या बनेगी। कितना अमाउंट आ जाएगा 250। लास्ट आपकी एंट्री आ रही है अगस्त 31 की। क्या है कि हमने पेड करा है रेंट, किसमें, चेक में, यानी किसमें से हमारा अमाउंट कटेगा, चेक बैंक में से कटेगा। क्या दिया हमने, रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में से आपका अमाउंट गया। नरेशन लिखिए बीइंग रेंट पेड बाय चेक, चेक से क्या करा हमने, रेंट पेड करा है। अमाउंट कितना आ जाएगा 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़। क्या करेंगे, आप दोनों साइड का टोटल कर देंगे। आपकी एंट्री पूरी हो चुकी है। दोनों साइड का जब हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा 25,930। बुक में आपको थोड़ा सा गलत दे रखा है ना, अप्रोक्स 900 का फ़र्क यहाँ पर आ रहा होगा। तो आपको क्वेश्चन पे ऐसा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अमाउंट दोनों जगह सही लिखा है, बस आप वो देखिए और दोनों साइड का टोटल कर दीजिए। दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया, यानी कि आपका आंसर सही है। अगर फिर भी आप थोड़े से कंसर्न हो रहे होंगे, थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपका आंसर थोड़ा अलग आ रहा है और बुक में जो टोटल वो अलग आ रहा है, तो आप अपने टीचर से पूछिए, उनसे कंसर्न करिए कि आपने कुछ एंट्री गलत तो नहीं करी है ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बुक में प्रिंटिंग में थोड़ी सी जो छपाई होती है, प्रिंटिंग जो होती है वो गलत हो जाती है। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है वो फिनिश हो चुका है। बैंक ट्रांजैक्शन हमने पूरे कर लिए। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर कुछ भी आपको डाउट रहा हो तो आप कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस के क्वेश्चन लेके पूरा ये जर्नल जो चैप्टर है उसे फिनिश कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम सब्सिडरी बुक, जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक वगैरह हम बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए, है ना। मैंने अभी तक जर्नल की भी पूरी वीडियो डाल दी है, तो आप उसे पूरा देखिए ताकि आपको पूरा शुरू से एंड तक समझ में आए कि इफेक्ट किस पर कैसा पड़ा है और कौन सी एंट्री डेबिट में जाएगी, कौन सी एंट्री क्रेडिट में जाएगी। थैंक यू वेरी मच।